और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के बिहार मिशन की हो चुकी शुरुआत। फरवरी और मार्च में बीजेपी के बड़े नेता दौरा करते हुए नजर आएंगे। 2024 की तैयारी को लेकर बिहार में बैठक होगी। अमित शाह के साथ साथ वरिष्ठ नेता करेंगे बड़ी बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक होगी। हालांकि देखिए, चुनावी शंखनाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया है बिहार में, और ऐसे में अब देखना यहां पर यह होगा कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। हालांकि बीजेपी के बिहार मिशन की शुरुआत हो चुकी है। फरवरी मार्च में बड़े नेताओं का दौरा वहां पर होने वाला है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, जिसमें मुख्य चेहरा गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। शाह के साथ वरिष्ठ नेता करेंगे बड़ी बैठक, चर्चा होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक बताई जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 2024 के लिए अभी से तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी, और बीजेपी लगातार बैठकें आयोजित कर रही है जगह जगह पर। और इस बीच ये खबर सामने आई है कि बिहार में भी इसी तरीके से बीजेपी एक और बैठक करने जा रही है। और हालांकि ये भी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की बिहार मिशन की शुरुआत इसी के साथ हो चुकी है। फरवरी और मार्च में बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता यहां दौरा करते हुए नजर आएंगे। 2024 की तैयारियों को लेकर के लगातार बीजेपी सक्रिय हो चुकी है, और एक्टिव मोड में रहते हुए ही अब अपने तमाम स्टार प्रचारकों को एक एक करके जमीनी स्तर पर अभी से उतारना शुरू कर चुकी है। यानी कि बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, और इसी को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डोर टू डोर कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और साथ ही बैठक कई जगह दौरे भी लगातार हो रहे हैं। और 2024 की तैयारी इसे बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है। यह हुंकार है एक तरीके से बीजेपी की विपक्षियों के नाम। हालांकि विपक्षी भी एकजुटता का प्रमाण देने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का मिशन बिहार पर इस बार विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है, या विपक्षी खेमा कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अधिक से अधिक सीटें इस बार बीजेपी हासिल करने वाली है। आपको जानकारी दें कि लगातार तमाम बयानबाजियों के बीच में इस बात का जिक्र हो रहा है कि इस बार बीजेपी अपना दमखम बिहार में भी दिखाने वाली है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके रहने वाली है। बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है। आपको ये भी जानकारी दें कि फरवरी मार्च में बड़ी नेताओं की रैली, रोड शो वहां पर होने वाली है। आपको ये भी जानकारी दें कि बैठकों का सिलसिला भी अब शुरू होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च पूरे महीने में कई ऐसे तमाम तैयारियां होंगी, रोड शो होंगे, तमाम रैलियां होंगी, बैठकें होंगी, जिसको लेकर बिहार भी चर्चा में रहने वाला है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में अभी 15 महीने बाकी हैं, और देश की तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और सभी सियासी दल रणनीति पर काम करने में जुटे हुए हैं। जनता के बीच नैरेटिव सेट करने की कवायद भी जारी है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो अभियान चला रही है। वहीं बीजेपी भी अपनी ताकत झोंकने की पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनवरी 2023 को मिशन बिहार का शंखनाद कर चुके हैं, और आने वाले 40 में से 26 सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी के इस मिशन के पीछे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की बढ़त को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि देखिए, एक और जहां जेडीयू की तरफ से समाधान यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं कई जगहों पर और तमाम पार्टियों की तरफ से भी कोशिश बिहार में जारी है अपना दबदबा कायम करने की। तो 40 में से 36 सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार बीजेपी का है। अब देखना यहां पर होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन देखिए, तैयारियां लगातार युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूरी कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि आखिर क्या मिशन है, और मिशन के बारे में आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, अब आपको जरा जानकारी दे कि 24 के लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में क्या रणनीति होने वाली है, इसके बारे में जरा अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें हैं, और 40 में से 36 सीटें जीतने का दावा इस वक्त बीजेपी कर रही है। देखिए, आपको जानकारी दें कि लोकसभा की 40 में से 36 सीट जीतने का दावा इस वक्त बीजेपी कर रही है। फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के पूरे महीने में कई रोड शो, कई रैलियां भी होने वाली। बिल्कुल ठीक है आपने। और वहीं मिशन बिहार पर 28 और 29 जनवरी को बैठक भी बीजेपी की तरफ से होने जा रही है। यानी कि पहले से कोशिश लगातार बीजेपी की जारी है कि कैसे अपनी पकड़ को और मजबूत बिहार में कर सके। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग भी दरभंगा में तय है। यानी कि देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र में जाकर बीजेपी अपना दबदबा बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक तो होनी ही है, राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता भी इस पूरे मिशन में
शामिल है। आप तमाम बड़े चेहरों की बात कर लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पीएम नरेंद्र मोदी खुद, मुख्यमंत्री सीएम योगी, तमाम बड़े चेहरे जो इस बार बिहार में इस चुनावी दंगल में जब पैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश यहां पर लगातार की जाएगी। वहीं 2019 में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 ऐसी सीटें थी जिन पर जीत कायम किया था, और लेकिन अब गठबंधन जब जेडीयू और बीजेपी के बीच नहीं है तो आने वाले समय में आखिर ये किस तरीके से, क्या बीजेपी के विपक्ष में जाएगा ये चुनाव या फिर उन्हीं के हित में ये चुनाव जाता हुआ नजर आएगा? देखिए चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया गया है। आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार बिहार में दौरा करने वाले हैं, इस चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो और भी तमाम बड़े चेहरे हैं। 22 फरवरी 2023 को यह रैली होगी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके अलावा देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक भी होने वाली है पटना में, बापू सभागार में शिरकत भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा देखिए शाह के दौरे को देखते हुए तैयारियों पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। और देखिए सुरभि, अमित शाह की तरह अगर हम बात करें तो बीजेपी कोई कभी नहीं छोड़ती है, लगातार पूरी कोशिश करती है कि ग्राउंड पर जाकर अपनी पार्टी को, तमाम कार्यकर्ताओं को यह समझा सके कि आखिर जीत कितनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और से किसान मजदूर समाज समागम में आयोजन भी किया जाना है और ऐसे में लगातार ये कोशिश जारी है कि कैसे अब 2024 में बीजेपी अपनी पैठ और मजबूत कर सके और बिहार में एक बार फिर से बीजेपी का राज वापस आ सके। हालांकि जेडीयू के साथ जब गठबंधन था तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी का भी वो दबदबा बरकरार था, लेकिन इस गठबंधन के टूटने के बाद से बिहार से सत्ता जरूर चली गई है, लेकिन बीजेपी का अभी भी हौसला बुलंद नजर आ रहा है और इसी वजह से बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने स्टार प्रचारकों को वहां उतारे। और मार्च 2023 को राजनाथ सिंह का दौरा भी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। 1971 के शहीद सैनिकों के परिवारों से मिलेंगे, शहीद सैनिकों के परिवारों को करेंगे सम्मानित, वीर नारी सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे, शहीदों की मां और पत्नियों को सम्मानित भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार झारखंड के 30 सैनिक हुए थे शहीद, जिनको सम्मानित किया जाएगा, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और देखिए क्या प्लानिंग है बिहार की, किस तरीके से सेंधमारी करनी है, क्या वहां पर रणनीति अपनानी है, गठबंधन को किस तरीके से तोड़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही हैं।